हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में अलंकार की डेफिनेशन और अलंकार के कितने भेद होते हैं इसके बारे में पढ़ लिया था। अलंकार के आपको पता है 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है, तो आज हम शब्द अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो शब्द अलंकार, जहाँ अलंकार की जो रमणीयता होती है, जो उसकी सुंदरता है, वो उसके शब्द प्रयोग पर आश्रित होती है, वो आपका शब्द अलंकार होता है। ठीक है, अर्थ अलंकार की बात करें, जहाँ अलंकार का सौंदर्य उसके अर्थ में ही निहित होता है। ठीक है, मतलब और तीसरा अगर बात करें उभय अलंकार की, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही कोटि के चमत्कार रहते हैं, मतलब जिसमें शब्द में भी आपके और अर्थ में भी दोनों में क्या होगा, चमत्कार होगा, वहां पर आपका कौन सा रहता है, उभय अलंकार रहता है। ठीक है, ये तो हमारे अलंकार के भेद हो गए। ठीक है, अब आगे अलंकार के जो मतलब जैसे हम शब्द अलंकार को आज करने वाले हैं, 1 मिनट में पेन ले लूँ। जैसे आज हम शब्द अलंकार को करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो आपका शब्द अलंकार है, इसके मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। ठीक है, शब्द अलंकार के आपके मुख्य रूप से 6 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं? आपका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, शलेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा और वक्रोक्ति। ठीक है, ये 6 भेद आपके जो रहते हैं, ये आपके शब्द अलंकार के रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका जो अनुप्रास अलंकार है, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं, आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार की बात हम करें तो अनुप्रास जहां वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक, ठीक है ना, एक से अधिक बार मतलब जो वर्णों की आवृत्ति हो, वहां आपका क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, आपने एक बात यहाँ पे देखनी है, यहाँ पे किसका बोला गया है, वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर। ठीक है, जहाँ वर्णों की मतलब सिर्फ इस शब्द पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा कि वर्णों की जहाँ पुनरावृत्ति बार बार होती है ना, ठीक है, वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका अनुप्रास अलंकार। थोड़ा मैं थोड़ा जल्दी बोल देती हूँ, है ना। तो अगर इसकी बात करें तो वहाँ पर आपका क्या रहता है, आपका वहाँ पर रहता है अनुप्रास अलंकार। एक उदाहरण देख लेते हैं, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिन सुमत बुलाए, है ना। तो देखिए म है ना, मंदिर, स सेवक, स सचिव, स सुमंत, है ना। तो मतलब ये क्या है, ये वर्ण है आपके। ठीक है, वर्ण की क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है, ये देखिए, है ना। तो ये क्या है आपका, ये वर्ण है जिनकी बार बार आपकी क्या हुई, आवृत्ति हुई। ठीक है, दूसरा अगर दूसरी बात करें तो दूसरे में भी हम देख लेते हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो चारू, ठीक है, चंचल, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये देखिए, चारू चंद्र चंचल, यहाँ पर भी 3 बार जो है शब्द की आवृत्ति, जो वर्ण की जो है वो आवृत्ति हुई है। तो ये जहाँ पर बार बार जो है एक वर्ण की आवृत्ति होती है, वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के अगर भेद की बात करें तो अनुप्रास अलंकार के आपके मुख्य रूप से जो है वो 5 भेद आते हैं। ठीक है, एक आता है छेक अनुप्रास, है ना, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास आता है एक आपका। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लाटानुप्रास और उसके बाद आपका आता है अंत्यानुप्रास। ठीक है, ये आते हैं आपके, है ना, ये 5 जो है आपके अनुप्रास के भेद आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी से हम इनको भी देख लेते हैं। छेकानुप्रास क्या होता है, जहाँ अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से, ठीक है, स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो, वहाँ छः का अनुप्रास रहता है। ठीक है, छः का अनुप्रास में क्या होता है, जिस अनुप्रास में अलंकार एक या अनेक व्यंजनों की आवृत्ति जो है एक बार हो, उसे क्या कहते हैं, छः का अनुप्रास कहते हैं। ठीक है, आगे देखें हम, है ना। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा हम इसका उदाहरण भी देख लेते हैं, क्या है, देखिए, रीझी रीझी रहसी रहस, हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी, कहत देई देई। मतलब आप ये देखिए ना, इसमें क्या हो रहा है, मतलब एक शब्द 2 बार। ठीक है, रिझी रिझी, हंसी हंसी, देई देई। ठीक है, अगर मतलब अगर आपसे सिंपल पूछा जाए ये कौन सा अलंकार है, तो आप बोल दोगे अनुप्रास अलंकार है। अगर आपसे स्पेसिफिक मतलब पूछा गया है कि ये कौन सा है, छेका है, वृत्त्या है, लाटा है, श्रुत्या है, तो आप फिर बोलोगे कि ये कौन सा है आपका, ये छेका अनुप्रास है। ठीक है, छेका अनुप्रास के आपके और भी बहुत से आते हैं, जैसे एक मुझे याद आ रहा है वो कि चारू चपल बालक जो मिलकर माँ को घेर खिजाते हैं, किरण कंटकों से श्यामांबर फटा दिवा के दम के संग, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, है ना। तो ये कुछ जो है ये छेकानुप्रास के ही उदाहरण जो है वो आपके आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं वृत्त्यानुप्रास की तरफ। वृत्त्यानुप्रास क्या है, जहाँ वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहां पर आपका वृत्त्यानुप्रास होता है। ठीक है, अगर सिंपल डेफिनेशन में आप समझो कि जहाँ वृत्ति मतलब जो
जो मतलब आपका वृत्त्या से क्या मतलब क्या लग रहा है आपको, वृत्त्या से क्या मतलब एक वृत्त टाइप लग रहा है ना कुछ, है ना। तो जहाँ वृत्तिगत वर्ण अथवा मतलब वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ आपका वृत्तीय अलंकार होता है। जैसे अगर बात करें कंकन किंकन नुपुर धुनि सुर कहत लखन सन राम हृदय गुनी, है ना। तरिनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, है ना। मतलब इनको पढ़ने से भी हमें ऐसे लग रहा है जैसे ये देखो, तरिनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, तो ये क्या एक मतलब ऐसा नहीं लग रहा है जैसे एक वृत्त सा बन रहा है। तरिनी तनुजा तट तमाल तरुवर, आप इसको बोल रहे हो तब भी आपका मतलब क्या बन रहा है, मतलब ऐसे मुंह मतलब हो रहा है ना जैसे एक वृत्त टाइप सा कुछ बन रहा है ना। तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जही निरंतर गावे, है ना। तो ये क्या आपका वृत्तानुप्रास है। पर आप याद रखिएगा ये आपसे मतलब ऐसा अब पूछा जाने लगा है ना, क्योंकि पहले तो सिंपल पूछा जाता था कि कौन सा है, तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आप अनुप्रास तो याद रखिए क्योंकि अगर स्पेसिफिक आपसे पूछा जाएगा तो आप अनुप्रास बोलोगे, और अगर ऐसे पूछा जाए तो आप अनुप्रास बोलोगे। ठीक है, उसके बाद श्रुत्या की बात कर लेते हैं, है ना। श्रुत्य अनुप्रास क्या होता है। श्रुत्य अनुप्रास की बात करें जहाँ किसी एक ही स्थान जैसे कंठ तालु आदि से उच्चरित वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ श्रुत्य अनुप्रास होता है। तुलसीदास सिद्धत निसी दिन देखत तुम्हारी निठाओ, वैसे तो आप इसको अनुप्रास याद रखिएगा। श्रुत्या होता है सिंपल सी बात एक आप याद रखिएगा, जब आप बोलते हो कंठ तालु मुर्दा आदि स्थानों से उच्चारित होने वाले जो वर्ण होते हैं ना, ठीक है, उनको बोलते हैं हम श्रुत्यानुप्रास, है ना। तुलसीदास सिद्धत निषिदिक देखत तुम्हारी निठराओ दीन दयालु दिवाकर देवाकर मुनि मनहु सुरासुर सेवा, है ना। तो इस तरह के जो आते हैं वो आपका श्रुत्यानुप्रास आता है। ठीक है, उसके बाद है आपका अंत्यानुप्रास, जहाँ पदांत के एक ही स्वर एक ही व्यंजन की आवृत्ति वहाँ आपका अंत्यानुप्रास होता है। जैसे रघुबर रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। उसके बाद क्या इसमें क्या बोला है, मतलब जहाँ पदांत पदांत मतलब पद के अंत में एक ही स्वर आए, है ना, जिसको आप राइमिंग वर्ड्स भी बोलते हो, है ना। तो वो वाला आई जाई, है ना, आयन मयन। ठीक है, तो इस तरह के जब शब्द आते हैं तो वो आपका अंत्यानुप्रास हो जाता है। ठीक है, उस पर लाटानुप्रास देख लेते हैं, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में, है ना, उसी अर्थ में आए, उसी अर्थ में या अन्वय में भेद हो तो वहाँ लाटानुप्रास होता है। मतलब बोला जाता है ना, पता है इसकी मतलब इसकी एक बात ये है कि ऐसा बोला जाता है कि प्राचीन काल में दक्षिण गुजरात का मतलब दक्षिण गुजरात नाम में ना लाट देश था, एक लाट नाम का एक देश था, वहाँ के लोग ना इसका बहुत उपयोग करते थे। ठीक है ना, इसलिए इसका ये नाम पड़ा था लाटानुप्रास, लाटा पड़ा था। जब शब्द और उसका अर्थ मतलब समान रहे, केवल अन्वय करने से भेद हो जाए। ठीक है, जहाँ पर उसका मतलब क्या होता है कि जहाँ उसका शब्द और उसका अर्थ दोनों ही समान रहे ना, केवल अन्वय करने से भेद हो जाए, तब आपका लाटानुप्रास होता है। ठीक है, पिय निकट जाके निय धाम चांदनी ताही, पिय निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही। ठीक है, तो इसमें क्या है मतलब इसमें क्या है कि जो शब्द और अर्थ समान रहे, इसका शब्द भी समान है अर्थ भी समान है। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका लाटानुप्रास। देखो, पिया निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही, पिया निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही। एक सिंपल सी ट्रिक से याद रखिएगा कि लाटानुप्रास क्या होता है, जहाँ पर आपका शब्द और अर्थ दोनों ही समान रहते हैं। जब आपको ये दोनों चीज़ें सेम सेम दिखे ना, ये सेम दिखे ना, देखो, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, मतलब दोनों ही सेम है, तो वहाँ पर आपका लाटानुप्रास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लाटानुप्रास हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको क्या बोलोगे, ये जो है ये आपका किसका है भेद, ये अनुप्रास का है। स्पेसिफिक पूछेंगे तो लाटानुप्रास का है। ठीक है, तो ये हमने अनुप्रास जो आपका अनुप्रास अलंकार है उसके हमने 5 भेदों को डिस्कस किया है ना, और बहुत इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर हमारा चलिए आगे यमक अलंकार को देख लेते हैं। यमक अलंकार की हमने बात की थी कि एक ही शब्द मतलब सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं, यमक होता है आपका युगम। ठीक है, एक मिनट में पेन ले लूँ। यमक होता है आपका युगम या फिर आपका जोड़ा जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है ना। तो हमने बोला कि यमक अलंकार क्या होता है, मतलब जब किसी वाक्य में एक ही शब्द 2 बार प्रयुक्त हो। ठीक है, एक जो शब्द है ना आपका वो 2 बार प्रयोग हो रहा है, पर उसका जो अर्थ है वो दोनों बार भिन्न ही आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, यमक अलंकार बोलेंगे। सिर्फ एक कंसेप्ट को याद करना है कि एक शब्द 2 बार, अर्थ दोनों के भिन्न भिन्न। ठीक है, एक का अर्थ आपका कनक होता है, एक आपका आ गया धतूरा,
ठीक है। और दूसरा कनक जो आता है आपका वो सोना आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय व खाए बौराए जग पाए बौराए, ठीक है। तो ये कनक और कनक दो शब्द सेम हैं पर दोनों का अर्थ जो है वो अलग है, तो वो क्या हो गया आपका, आपका जो है ये यमक अलंकार हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर इसका एक और बहुत जो पेपर में बार बार पूछा जाता है वो एक आता है आपका वो काली घटा का घमंड घटा, है ना। तो काली घटा, घटा मैंने बादलों की घटा और घटा मैंने कम हो जाना, तो ये भी इसका आता है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आई थिंक पेपर में पूछा गया है ये वाला। कैकी रब की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास, ठीक है। तो ये भी आपका पेपर में पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा आगे करते हैं श्लेष अलंकार को। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, मिलना या स्योंग, मतलब श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, सिंपल सा याद रखिए, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक शब्द जो है चिपके रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है आपका श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ पर इसके जो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर ये दिया गया है ना आपको पानी, पानी पानी के भी यहाँ पर क्या है, मतलब एक शब्द के साथ दूसरा जो है वो चिपका हुआ। एक पानी तो होता है, मतलब पानी का अर्थ होता है विनम्रता, ठीक है। मतलब विनम्र भाव से जब आप किसी से बात करते हो ये कुछ, तो वो हो गया आपका विनम्रता, ठीक है ना, विनम्रता। और दूसरा पानी जो है वो आपका क्या आ गया, चमक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है ये अर्थ है, ठीक है। एक आता है आपका, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। मैं आगे तो नहीं चली गई कुछ, एक मिनट, नहीं सही है ना। तो दूसरा है चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा के हलदर के बीर, है ना। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, या तन की झाई परे श्याम हरित दुती सोई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहारी की पंक्ति है ना। और ये श्लेष अलंकार है, मोस्टली इसमें अलंकार ही पूछा जाता है कि इसमें कौन सा है, तो ज़रूर याद रखिएगा, इसमें जो आपका श्लेष अलंकार है, है ना। श्लेष के भी आगे दो भेद होते हैं, है ना। श्लेष के दो भेद होते हैं, कौन से, अभंग श्लेष तथा सभंग श्लेष, ठीक है। अभंग श्लेष की बात करें, श्लेष में मतलब जब ना श्लेष में शब्द के दो टुकड़े किए बिना ही जहाँ एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ अभंग श्लेष होता है। जैसे चरण धरत शंका करत चित्त वत चारहु, और सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभाचारी चोर। और सभंग श्लेष की अगर बात करें तो जहाँ पर शब्द को भंग करने का दूसरा अर्थ निकले वहाँ पर क्या होता है आपका, वहाँ पर होता है आपका सभंग श्लेष, ठीक है। जैसे नाही नाही कहे थोरो मांगे सब देन कहे, मंगन को देखी पट देत बार बार, ठीक है। आगे आता है आपका वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। तो इसको भी देख ही लेते हैं। वक्रोक्ति अलंकार की अगर बात कर रहे हैं तो वक्रोक्ति अलंकार जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्रोक्ति के, मतलब जहाँ पर वक्ता कुछ और बोल रहा है परंतु उसकी कही गई बात का जो है वो कुछ और ही अर्थ लिया जाता है ना, ठीक है। तो वो आपका क्या आता है, वो वक्रोक्ति अलंकार होता है। मतलब वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है वक्रोक्ति, जब किसी बात को सीधा न कहकर घुमा फिरा कर जब कहा जाता है तो उसको कहा जाता है वक्रोक्ति अलंकार। सिंपल सी बात को याद रखिएगा, मतलब जहाँ पर क्या होता है, जब किसी बात को सीधा ना कहकर, ठीक है, मैंने किसी को कोई बात बोली, मैंने सीधी नहीं बोली बल्कि उसको घुमा फिरा कर बोला है, ठीक है। तो वक्रोक्ति मतलब बक्र बक्र कहना था, टेढ़ा मेढ़ा करके, मतलब किसी बात को बोलना घुमा फिरा कर, है ना। तो उसको कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी, तुम ही उचित तप मोकह भोगी, है ना। गौरवशालिनी प्यारी हमारी, सदा तुम ही एक इष्ट हो ना गौ नहीं हो अवशा अली निहू नहीं असकाहे कहे, ठीक है। तो ये आ गया आपका वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है वो पेपर में, मैं सुकुमारी नाथू बन जोगी, तुम ही उचित तपु मो कहू भोगी, ठीक है। तो ये बहुत बार जो है वो पूछा भी जाता है, तो इसको भी आप ज़रूर देखिएगा। एक हमारा पुनरुक्ति रहता है, तो पुनरुक्ति को भी जल्दी से बता देती हूँ कि जब एक ही शब्द कई बार प्रयुक्त होकर भी एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, मतलब एक शब्द जो है ना वो कई बार प्रयोग हो गया फिर भी एक ही अर्थ प्रकट करता है, करते हुए काव्य को प्रभावी बनाए, मतलब एक शब्द है वो बार बार प्रयोग हो रहा है, उसका अर्थ भी वही आ रहा है, पर फिर भी वो काव्य को क्या बना रहा है, प्रभावी बना रहा है, तो वहां पर आपका पुनरुक्ति अलंकार होता है, ठीक है।
जैसे मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्मा बखाना। ठीक है, ये इसका है। चंचल जल कल कल कर मानो, तान ले रहा है अब नहीं। ठीक है, तो ये आपका आता है पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है, विप्सा की बात कर लेते हैं। विप्सा अलंकार भी आता है एक आपका, जब एक ही शब्द एक ही अर्थ में अनेक बार प्रयोग हो। ठीक है, जब एक ही शब्द एक ही अर्थ में अनेक बार प्रयोग हो तथा उसी आकस्मिक अर्थ को प्रकट करे तो वहां पर आपका विप्सा अलंकार होता है। राम राम रमु राम, राम रटु राम, राम जपु जीन्हा। राम राम कही राम कही राम, तनु परि हरि रघुबर बिरह, राम गए सुरधाम। ठीक है, तो ये आपके जो है वो विप्सा अलंकार का जो है वो उदाहरण आता है। बाकी आप इसको यहाँ से देख लीजिए। तो आज हम अलंकार में अनुप्रास अलंकार को ही इतना ही पढ़ने वाले हैं। इसके हमने 6 भेद थे, 6 भेद को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप एक बार वीडियो को ज़रूर देख लें और इन्हें ज़रूर पढ़ें, क्योंकि शॉर्टकट से अभी नहीं होने वाला है, इसलिए आज हम इतना ही करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। तब तक के लिए बाय बाय।